यह कहानी पलमपुर के दो दोस्तों मोहन और सोहन की है। मोहन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। वह अपने परिश्रम और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। दूसरी ओर सोहन एक आलसी और कामचोर व्यक्ति था जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा आसान तरीकों से पैसा कमाने के सपने देखता और दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करता। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें सभी बिरजू काका कहकर बुलाते थे। बिरजू काका बहुत समझदार और अनुभव से भरपूर व्यक्ति थे। गांव के लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन, कुछ भी कहो मोहन, तेरा काम तो 100 आने खरा है। कभी भी तो एक छुट्टी नहीं लेता है। वैसे कितनी खेती हुई है इस बार, बता तो सही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिरजू काका। आप तो जानते ही हैं कि मुझे खेती करना कितना पसंद है। तो ये तो मेरा काम नहीं, ये तो मेरा जुनून है और जुनून को करने में मेहनत थोड़ी नहीं लगती। वैसे मेरे इस बार ना 50 कट्टे निकले हैं गेहूं के। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। 50 कट्टे मतलब अच्छा खासा बिजनेस है ये तो तेरा। कुछ भी कहो, तेरी मेहनत का ही तो फल है ये। थोड़ी देर बाद सोहन वहां पर आ जाता है और बोलता है, अरे ओ बिरजू काका, जब देखो तो बैठे ही रहते हो, कोई काम धाम भी कर लिया करो। वैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू मुझे काम करने के लिए कह रहा है, तू खुद भी कोई काम करता है? जब देखो तब तो तुझे आलस आता है। तेरे खेत ऐसे सूखे पड़े रहते हैं, फसलें तुझसे कटती नहीं है। अरे काका, जब बिना मेहनत किए भी काम चल रहा है तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो पता ही है ना, बचपन से मैंने कोई काम नहीं करा। अब जैसे तैसे शादी हो गई, अब सोच रहा हूँ अब भी क्या काम करूँ। अपने दोस्त मोहन से कुछ सीख, मेहनती भी है और ईमानदार भी। कभी भी एक दिन की छुट्टी नहीं लेता अपने खेतों से, और तू तो जाता ही नहीं है। गुस्से में सोहन अपने घर आकर अपनी पत्नी मधु से बोला, अरे क्या हुआ जी, बड़े ही परेशान लग रहे हो। इतने सालों में आपको कहीं परेशान तो नहीं देखा, और आज परेशान और गुस्सा दोनों साथ में। क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ? अरे नहीं नहीं, झगड़ा तो नहीं। और तुझे तो पता ही ना, जब देखो तब मोहन सोहन करते रहते हैं। बड़े परेशान हो जाता हूँ। ये तो आपको ही पता है ना जी कि मोहन भैया मेहनती तो है ही और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। अरे हाँ हाँ, पता है कि मोहन ज्यादा मेहनती है, काम भी अच्छा करता है। पर मुझे नहीं पसंद ज्यादा काम करना। जबरदस्ती है क्या कि मैं काम करूँ ही करूँ? और तू भी बस शुरू मत हो जी अब। मोहन और उसकी पत्नी राशि दोनों ही बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं जो सबकी मदद करते हैं। अगली सुबह सोहन किसी से मिलने जाता है, पर किससे? रमेश अंकल, आप वो भी इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ पे बुलाया, बताइए। देख सोहन, तुझे तो पता ही है मुझे घुमा फिरा के बोलना नहीं आता। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, तू बहुत ही कामचोर व्यक्ति है। ना तो उससे काम होता और ना ही तू मेरी बेटी को सही से खुश रख पा रहा है। तो क्यों ना तू कुछ दिमाग ही चला ले, ताकि 2 पैसे भी आए और मेरी बेटी भी खुश रह सके। मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने दोस्त मोहन के पास वाली जमीन को खरीद ले और उस पे तुम दोनों मिल बांट के खेती करो, ताकि उसकी मेहनत से तेरा भी घर चल सके और तुझे भी कभी रोना ना पड़े पैसे की वजह से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। ये तो आपने सही कहा। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं। सोहन थोड़ी देर बाद ही अपने दोस्त मोहन के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है, अरे मोहन भाई, तुम तो दिखते ही नहीं हो। ईद का चांद हो गए हो क्या? जब देखो तो काम में ही लगे रहते हो। मैंने सुना है तुम्हारे जो खेत है वो शुभ है। उसमें जो भी व्यक्ति खेती करता है उसकी फसलें काफी उपजाऊ हो जाती हैं, काफी अच्छी फसलें होती हैं। तो मेरी पत्नी मधु ने मुझसे कहा है कि मैं अपना जो खेत है वो बेच के ना तुम्हारे खेतों के पास वाले जो खेत बचे हुए हैं वो खरीद लूं और फिर मैं उस पर खेती करूं।
मतलब मैं क्या, हम दोनों ही मिल बांट के खेती कर लेंगे। क्यों, कैसा है आइडिया? अरे वाह सोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे साथ भी खेती कर सकता है। हम दोनों मिल बांट के ही खेती कर लिया करेंगे, ताकि ना तेरे पे ज्यादा बोझ पड़े ना मेरे पे ज्यादा बोझ पड़े। क्यों, हम अभी जाते हैं सरपंच जी के पास और इसकी बात करते हैं उनसे। सोहन और मोहन दोनों ही सरपंच के घर भी जाते हैं। सरपंच जी, मैं चाहता हूँ आप ना मेरी जमीन खरीद लें, इसमें मैं खेती करता हूँ, और मुझे ना मोहन के पास वाली जमीन ही दे दें, ताकि मैं उस पर खेती कर सकूं। हाँ सरपंच जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सोहन को मेरे पास वाली जो खेतों में जमीन बची हुई है ना वो दे दें, ताकि वो खेती कर सके मेरे साथ ही। ठीक है, अगर मोहन कह रहा है तो फिर सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। पर एक बात सोहन, मेहनत से ही फल मिलता है, ये याद रखना। अरे ओ मधु, तुम्हारे पिताजी का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया। अपनी जमीन बेच के मैंने मोहन के पास वाली जमीन खरीद ली। अगली सुबह मोहन सोहन की घर की ओर निकल जाता है, लेकिन सोहन ने पहले ही सोच लिया था कि उससे मोहन को कैसे पागल बनाना है। अरे सोहन, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ, और सामान कहाँ है? तुझे पता है ना हादसा में खेती शुरू करनी है, नहीं तो फिर बारिश का मौसम आ जाएगा तो फिर वैसे ही फसलें खराब होने लग जाती हैं। भाई माफ करियो मोहन, पर मैं आज तो तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। मतलब मेरे को ना मेरी पत्नी के साथ उसके मायके में जाना है। उसके मायके में ना किसी को बेबी हुआ है, तो उससे वहाँ पे कुछ दिन के लिए रहना पड़ेगा। अब वो अकेले ना जाएगी ना वो अकेले आएगी, तो मुझे भी उसी के साथ जाना और आना पड़ेगा। तो तू मेरे जगह वाला भी काम कर देगा क्या यार? अच्छा अच्छा ठीक है, तो तू चाह, कोई नहीं, मैं तेरी जगह वाला भी काम कर दूंगा। उस दिन मोहन बहुत देर से घर जाता है, क्योंकि उसे अकेले ही दोनों खेतों में काम करना पड़ा। वह बहुत थक जाता है और अरे राशि, बहुत भूख लगी है, कुछ बनाया है तो खिला दो, फिर मुझे कल फिर से खेतों में काम करने जाना है। आज तो ऐसा लग रहा है कि शरीर पूरा टूट रहा है, क्या बताऊं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि आपके साथ सोहन भैया भी काम करने जाएंगे। मुझे तो लगा आज आपको आराम मिलेगा, और आज तो आप बहुत थके थके लग रहे हो। अरे राशि, क्या बताऊं, उसे अपने घर के कामों से कहीं जाना पड़ा। वो भी एक दिन के लिए नहीं गया है, 15-20 दिन के लिए गया है। इतने सारे खेतों का काम अकेले करना है, बहुत थक गया हूँ मैं। राशि जल्दी से खाना परोस देती है और दोनों साथ में खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। करीब 1 महीने बाद सोहन घर आता है और सुबह सुबह ही उसकी पत्नी खेत देखने चली जाती है और फिर बोली, अरे वाह, कहना पड़ेगा मोहन भैया को, काम तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। 1 महीने में इतना सारा काम कर दिया अकेले ही अकेले। थोड़ी देर बाद मोहन आता है फसल देखने के लिए। हे भगवान, चलो 1 महीने की मेहनत तो मेरी सफल हुई। बीज भी डाल दिए और थोड़ी थोड़ी घास भी निकल गई है। अब बस एक बार कटाई वटाई करवा दूंगा और कर दूंगा, तो कीड़े भी नहीं पड़ेंगे और जंगली जानवरों से बचाना है। अरे सोहन, कहाँ जा रहा है? तुझे पता है ना कि फसलें उग गई हैं, घास अच्छी आ गई है, अब कटाई छटाई भी तो करनी है। अरे भाई, मैं क्या बताऊं तुझे, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। कभी कहीं कहीं कहीं, कभी कहीं चलो, कभी कहीं चलो, काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा मैं। अब उसके घर में किसी का देहांत हो गया है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। अब देख भाई, वो तो मैं बिल्कुल टाल नहीं सकता ना। अच्छा भाई ठीक है, तो तू जा, मैं संभाल लूंगा।
खेतों की कटाई और खेतों की जहरीली घास मोहन को अकेले ही काटनी पड़ती है। खेतों की कटाई करते करते शाम हो जाती है और मोहन अपने घर आता है तब। क्या हुआ, आज तो आप बहुत थके लग रहे हैं। आज भी सोहन भैया नहीं आए थे क्या खेतों में काम करने के लिए? आज भी आपने अकेले काम किया सारा? अब क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसके यहाँ पे किसी का देहांत हो गया है। अब उसमें मैं क्या कहूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब भी आप भैया के पास जाते हैं काम की बात करने, वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के आपको टाल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ काम करना ही नहीं चाहते, ये सारा काम आप ही को करवाना चाहते हैं आपसे ही। ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं राशि, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। वो भला क्यों झूठ बोलेगा काम ना करने के लिए। उसके घर में सच में प्रॉब्लम है, शायद इसलिए वो नहीं कर पा रहा काम। लेकिन मोहन को पता ही नहीं था कि उसका दोस्त सच में कैसा और अब वो उसके साथ क्या करने जा रहा है। अरे मधु, सारा काम मोहन ने ही कर दिया है इतने महीनों से, लेकिन अब फसलें कटने का समय आ गया है। तो अब कुछ सोचा है कि क्या करना है, कैसे मुनाफा कमाना है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने तो सब सोच रखा है कि क्या करना है। अब जब भी मोहन भैया आपके पास आएंगे तो आप उनके साथ काम पे जाओगे, सारी फसलें कटवाओगे, लेकिन उसमें से आधा हिस्सा अपने घर लेके आओगे। और अगर मोहन भैया पूछते हैं कि ऐसा क्यों करा, तो उनसे ये कहोगे कि हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम आधी आधी फसल बांट लें और अलग अलग दाम पे इसे बेचें, फिर देखते हैं कि इसको कितना मुनाफा हो रहा है। अरे वाह, इसे कहते हैं बिना मजदूरी के धन मिलना है। आधी फसलें भी हमारी और मैं उसे ऊंचे से ऊंचे दाम पे बेचूंगा, तो सारा का सारा पैसा मेरा। मेहनत करेगा मोहन और बैठ के खाऊंगा मैं। अगले दिन दोनों ही खेतों कई और निकल जाते हैं और सोहन मधु के कहे अनुसार मोहन को बोल देता है फिर। ठीक है मोहन भाई, देख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट नहीं करवाऊंगा, मैं प्रॉफिट करवाऊंगा, लेकिन इस बार हम ऐसा करते हैं ना कि आधा माल तू ले जाइए, आधा माल मैं ले जाऊंगा। तू दूसरे गांव में बेचिए, मैं दूसरे गांव में बेचूंगा। फिर जहाँ पे ज्यादा मुनाफा होगा हम फिर अगली बार से वहीं दोनों बेचना शुरू कर देंगे। बाकी मैं मानता हूँ मुझे इस बार नहीं काम कर पाया, अगली बार से मैं करूंगा काम। अब तूने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं क्या कहूँ। चल ठीक है, इस बार तू कर ले, लेकिन हाँ अगली बार से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बहुत मेहनत होती है। इतने सारे खेतों का काम मैं अकेले कैसे करूँगा। दोनों खेतों की फसलें कट देते हैं और 25-25 बोरी अपने अपने घर की ओर के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चल ठीक है सोहन, अब 25 बोरी तू ले जा और 25 बोरी मैं ले जाता हूँ, ठीक है? और जैसा भी मुनाफा होगा बता देना, ताकि फिर उसी के अनुसार हम अगली बार से काम करेंगे ना। अरे अरे हाँ हाँ, तू परेशान क्यों हो रहा है? मुझे पता है तेरी मेहनत बहुत लगी है भाई, पर तू चिंता मत कर, मैं करवा दूंगा काम। मुनाफा जितना ज्यादा होगा अगली बार से हमारे उतने ही अच्छे हो गए दाम। दोनों अपने घर पर बोरियां लाके रख देते हैं सोहन का घर। लो देख लो मैडम जी, आपके कहे अनुसार सारे काम किए हैं और बिना मेहनत के 25 गेहूं की बोरियां मिल चुकी हैं। अब इसे दूर गांव में जाके डबल से ट्रिपल दाम पे बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा, और अगली बार से देखूंगा खेती करनी है कि नहीं। अगर पैसे होंगे तो खेती करने की क्या जरूरत। बाकी मोहन तो है ही पागल बनाने के लिए, कभी भी बना देंगे, इतना सीधा है वो भी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अगर मेरी कहे अनुसार चलेंगे ना तो बिना मेहनत के ही आराम करेंगे। और आज वो दिन भी आ गया, बेफालतू में ही आ गई ना 25 की 25 बोरियां। अब इसके पैसे भी हमारे और इन पे कब्जा भी हमारा। अब इन बोरियों को आप संभाल के रख दो और 2 दिन बाद जाके इसे बेच आना। हाँ हाँ, ऐसा करता हूँ कि अभी ना हम इसी कमरे में रख देते हैं आज रात के लिए, और फिर कल इसे सही जगह पर रखवा आऊंगा, ताकि फिर ये खराब वराब भी ना हो। मोहन का घर। मुझे लगा ही था कि सोहन भैया कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना उन्होंने क्या किया।
मैं जानता हूँ कि हाँ, सोहन ने मेरे साथ गलत किया है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने तो किसी के साथ कभी गलत नहीं किया ना। तो भगवान सब देख रहा है। तुम आराम से सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। बाकी फिर कल से ही मैं जाके ये जो बोरियां हैं ना, वो अलग अलग गांव में बेचना शुरू कर दूंगा। ज्यादा धन भी नहीं लूंगा, लेकिन अपनी मजदूरी तो निकालूंगा ना, बस। ठीक है, कोई नहीं, आप भी हाथ पैर धो लीजिए और खाना वाना खा लीजिए, फिर कल से देखते हैं क्या करना है। लेकिन क्रम अपना कार्य जरूर करता है। वहीं सोहन मधु के साथ भी हुआ। उस रात बहुत तेज बारिश होती है। मोहन ने गेहूं की बोरियां अपने घर में अच्छे से रख दी थीं ताकि पानी न लगे। लेकिन दूसरी ओर सोहन और मधु आराम से सो रहे होते हैं। तभी पानी की एक तेज लहर उनके घर में आ जाती है, जिससे उनकी सारी आटे की बोरियां भीग जाती हैं। यह देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। वहीं अगले दिन मोहन को एक जमींदार आकर मिलता है, जो उससे सारी बोरियां 2 गुने दाम में खरीद अरे लेता हाँ है। हाँ भाई, मुझे 2 गुने दाम में तुम्हारी सारी बोरियां खरीदनी है। तुम ऐसा करो, मेरे गांव में पहुंचा दो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ना आज ही सारी की सारी बोरियां आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। और अगर आपको कभी भी कोई और फिर से बोरियां चाहिए हो ना, तो मुझे जरूर बताना। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल सभी को चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। हेलो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करे, प्यारा सा कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। थैंक्स।